और अभी तक कुछ दिनों के लिए सस्पेंड थे राहुल गांधी जी, जो सदन के अंदर क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं उनको भी याद नहीं। फ्लाइंग किस से शुरू करते हैं और मोहब्बत फैला रहे हैं पूरे भारत के अंदर। तो ऐसे लोगों को कौन नेतृत्व देगा? पहले तो वो आपस में ही नेतृत्व तय कर ले, तब जनता तय करे। बगल के राज्य में आप देख रहे हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है योगी जी के यहाँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इधर से उधर कर दे। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं ऐसे एक शख्सियत से आपको परिचय कराने जा रहा हूं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनकी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। इनका नाम है राजेंद्र सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। और प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बार सासाराम की धरती पर आए हुए हैं, जहां पर इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन समारोह रखा गया है। और इस समारोह में हजारों के संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचकर इनको स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और जिला के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और खास तौर से हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं लोगों के कारण मुझे ये अवसर मिला है। इन्हीं लोगों के कारण आज पार्टी ने मुझे पुनः दायित्व दिया। आखिरकार आपकी घर वापसी हो गई। जिस तरह से आपने पार्टी से बगावत कर दिनारा विधानसभा में चुनाव लड़े थे और आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फिर से आपको घर वापस लाया गया और आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं और प्रदेश के नेतृत्व को भी और जिला के भी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण मैं ये पद मिला है। और यह कोई मेरे व्यक्तिगत यह मेरी व्यक्तिगत वो नहीं है, जो भी है पार्टी का है। और ये पद भी पार्टी के ने ही मुझे उस लायक समझा है और उन्होंने काम दिया है। निश्चित रूप से मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं। आने वाले 2024 और 25 जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा का और विधानसभा का, इसमें आपकी भूमिका किस तरह का रहेगा? पार्टी जो भी काम देगी, पार्टी ने तो अभी उपाध्यक्ष बनाया है, पार्टी जो भी काम देगी और जिस स्तर पर देगी, पहले तो हम लोग सब स्थान स्थान पर जाना, कार्यकर्ताओं को जगाना, कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह पैदा करना और भारतीय जनता पार्टी 2024 में सत्ता में आए। 24 में हम 40 की 40 सीटें जीते और 25 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनावे, यही हम सब कार्यकर्ताओं का काम रहेगा और हम सब दायित्व वालों का भी यही काम है। ये लड़ाई को किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो 26 दलों का जो दल बना हुआ है और खास तौर पे कहना है कि इस बार इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा। देखिए, इंडिया जीतेगा, इंडिया तो उनका वो है नहीं। मेन चीज है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 26 दल जो बना है, इनका जो विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, वो दल नहीं है, दलदल है। एक तो उसमें से कोई ऐसी ताकतवर एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई एक दूसरे को नेता मानने वाले। कोई कहता है कि मैं नेता हूँ, नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं नेता हूँ, शरद पवार कहते हैं मैं नेता हूँ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं नेता हूँ। और अभी तक कुछ दिनों के लिए सस्पेंड थे राहुल गांधी जी, जो सदन के अंदर क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं उनको भी याद नहीं आता है। वो फ्लाइंग किस से शुरू करते हैं और मोहब्बत फैला रहे हैं पूरे भारत के अंदर। तो ऐसे लोगों को कौन नेतृत्व देगा? पहले तो वो आपस में ही नेतृत्व तय कर ले, तब जनता तय करेगी उनको। हमारे मुख्यमंत्री जी सुशासन की बात कहते हैं और इसी सुशासन की सरकार में जिस तरह से लगातार हत्या जो है लगातार होते जा रहा है। कुछ दिन पहले किसानों की हत्या हो चुकी थी और आज जो पत्रकार का हत्या कर दिया गया। देखिए, तो सरकार में के अंदर न प्रशासन सुरक्षित है, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न आज के डेट में कोई भी अधिकारी सुरक्षित है, क्योंकि गुंडों का बोलबाला है। ये जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हुई है। बिहार के अंदर में रोज क्राइम सैकड़ों रोज हत्याएं हो रही हैं। आए दिन कोई प्रशासन का कोई प्रभाव नहीं है, प्रशासन का भय नाम का चीज नहीं है और प्रशासन से डर खत्म हो गया है। इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं और नीतीश कुमार जी को इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको तत्काल अपना पद छोड़ना चाहिए और पद छोड़ करके बिहार में पुनः एक कोई दूसरा सुशासन की सरकार बने, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आवे। क्योंकि बगल के राज्य में आप देख रहे हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है योगी जी के यहाँ। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इधर से उधर कर दे।
तो जिस तरह से वहाँ एक प्रशासन का पुलिस का जो भय होना चाहिए, जो कानून व्यवस्था का जो भय होना चाहिए, वो बिहार में समाप्त हो गया। विपक्षी नेताओं का कहना है जो 70 वर्षों में नहीं हुआ है वह 9 वर्षों में हुआ है, और 9 वर्षों में केवल हिंदू मुस्लिम कर वोट भाजपा के द्वारा लिया जाता है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू यहाँ का है कि नहीं है? फिर वो लोग क्यों मंदिरों में जा रहे हैं पूजा करने? अगर हिंदू नहीं है, हिंदू कहलाने में डर है, तो मंदिर में क्यों जा रहे हैं? शर्ट कुर्ते के ऊपर जनेऊ क्यों पहन रहे हैं? जब हिंदू कहलाने में डर है, आज इसी का परिणाम था। आज यहाँ का बहुतायत समाज या यहाँ का रहने वाले लोग, जिनको वोट के खातिर डरा धमका करके रखा जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर यहाँ के मूल लोगों का विकास करना चाहती है। हाँ, जो हमारे मुस्लिम बंधु भी हैं, वो भी हमारे विरोधी नहीं है। हम लोग उनका भी विकास करना चाहते हैं, लेकिन भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत के देश में नाम, यह भी होना चाहिए, साथ में सबका संरक्षण भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितना सीट बिहार में जीत सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही भले कोई दल चुनाव लड़े, लेकिन 40 के 40 भारतीय जनता पार्टी को ही लड़ना है। अब 40 चुनाव लड़ेगी तो 40 के चुनाव जीतेंगे। सीटों का आवंटन जो होना होगा वो समय और काल परिस्थिति के अनुसार होता है। यह आज ही बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन दल कहाँ चुनाव लड़ेगा और कब लड़ेगा, कहाँ किसके साथ समझौता होगा, कितने सीटों का होगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन 40 पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। 2025 में क्या होगा? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को हरा पाएगा? महागठबंधन तो लड़ाई में नहीं आएगा साहब। महागठबंधन केवल जाति की राजनीति कर रहा है, गुंडेगर्दी की राजनीति कर रहा है। शिक्षकों को देख रहे हैं, रोज लाठी चार्ज करके मारे जा रहे हैं। आप उनको वेतन नहीं मिल रहा है 3-3, 4-4, 5-5 महीने से। बिहार तो एक अराजकता की स्थिति में आ गया है। जंगल राज की जो स्थिति थी, वही जंगल राज फिर से प्रारंभ हो गया। जैसे कि अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है राजेंद्र सिंह सासाराम पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद सासाराम पहली बार आए हुए हैं, जहां पर सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और साफ तौर पे राजेंद्र सिंह का कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।